अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब में एक चीज़ मैंने देखा है, जो कुछ ड्राइवर जो है, सब ड्राइवर नहीं, कुछ जो हाउस ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, कुछ हाउस ड्राइवर ऐसे हैं जो एक गलत काम करते हैं। कुछ मेरे बगल में एक भाई रहते थे, तो उनको हमने मना बहुत किया हमने कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत है, किसी दिन पकड़े जाओगे। पर भाई वो नहीं माने, आखिर में वो पकड़े गए। तो उनके ऊपर कितना फ़ाइन लगाया उसके कपिल ने, ये भी बताऊंगा आप लोगों को। और आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो सऊदी अरब में जो ड्राइवर लोग रहते हैं, तो कुछ ड्राइवर जो है पैसे के लालच में भाई ये सब हरकतें करते हैं। तो बात ऐसा है भाई कि कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं, जैसे कहीं जाते हैं तो उनको 2-4 घंटे का वेटिंग मिल जाता है, या जामा जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है ज़्यादातर कि वहाँ पर जाकर जब छोड़ोगे उसके बाद फिर आपको घर रिटर्न जाना पड़ेगा। तो भाई सुबह सुबह जो है छोड़ कर जब वापस आते हैं तो भाई घर वाले तो जो है फ़िलहाल सोते ही रहते हैं, जैसे मैडम हो गई या कपिल जो है काम पर गया है, या और कोई बच्चे हैं तो अपना स्कूल वगैरह गए, तो भाई ड्राइवर फ्री रहता है, करीब 3-4 घंटे 5 घंटे तक फ्री रहता है। तो कुछ ड्राइवर ऐसे करते हैं जैसे उन भाई ने किया। तो कुछ ड्राइवर ऐसे हैं कि भाई वो जो है भाड़ा मारने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो विश्वास जिसको बोलते हैं, कि बोलते हैं, सोचते हैं यार कि चलो भाड़ा मार लेते हैं तो थोड़ा सा ऊपरी खर्चा मेरा निकल जाएगा। पर दोस्तों, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये गलती तो भाई बिल्कुल भी, अगर सऊदी अरब में अगर आप हाउस ड्राइवरी का काम में आ रहे हैं तो इस बात को मेरे गांठ बांध लें कि भाई ये जो है काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि वो भाई जो है करीब 1 या 1.5 साल से जो है ऐसे ही कंटिन्यू करते थे। तो हमने सुना जो है, पर हमने उन्हें बहुत मना किया कि भाई ऐसा मत करो, किसी दिन पकड़े जाओगे। तो इत्तेफाकन भाई सुबह ही सुबह जो है उसके कपिल ने उसे देख लिया कि भाई ये बंदा जो है, हमारे घर के लोग तो बैठाया नहीं है, इसमें दूसरा ही कोई आदमी, या जो लेडीज़ थी उसमें दूसरा ही कोई था। तो भाई उसने जो है उस गाड़ी का पीछा किया, और जहाँ पर उस बंदे ने उसको ड्रॉप किया, अपने जो भाड़ा मार रहा था, तो भाई वहाँ पर वो कपिल जाकर पहुँचा और पीछे से ही जो है पकड़ लिया। तो उसे कपिल ने उस समय वहाँ पर कुछ नहीं बोला, और हालांकि उस बंदे ने भी देख लिया कि हाँ ये कपिल मेरा देख लिया है। तो भाई डरते डरते आया घर पर और मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला जो किए हो भाई भुगतोगे। तो मैंने तो पहले ही से मना किया था। तो भाई वो डरते डरते आया घर पर। कपिल भी आया थोड़ी देर के बाद, फिर बातचीत हुई दोनों में कि भाई कितने दिन से ये भाड़ा मार रहे हो। देखो, चाहे आप एक ही दिन भाड़ा मारे रहोगे, फिर भी अगर जिस दिन पकड़े जाओगे तो उनको ऐसे ही लगेगा कि ये बंदा पता नहीं कितने दिन से भाड़ा मार रहा है हमारे पीठ के पीछे। तो भाई उसके बातचीत हुआ दोस्तों। तो उसके बाद उसके कपिल ने 10,000 रियाल का बोला कि पेनाल्टी हमें दे दो, और नहीं तो अगर नहीं पेनाल्टी दे सकते हो तो मैं जितना दिन रहोगे उतने दिन की सैलरी नहीं दूंगा। 10,000 मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा क्रूज लगाऊंगा, टिकट अपना करवा के सीधा निकल जाना इंडिया। टिकट का भी पैसा मैं नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम लोग जब इंडिया से आते हैं तो भाई अगर 1500 सैलरी है, 1800 सैलरी है, तो वही सोच कर आते हैं दोस्तों कि हमारा जो है 1500-1800 सैलरी है और हमें उसी में ही गुजारा करना है। हम तो वहाँ दिमाग में बैठा के नहीं आते कि चलो भाड़ा मारेंगे या कुछ और करेंगे। तो कुछ लोग जो है कुछ लोगों के बहकावे में भटक जाते हैं दोस्तों, और ऐसा गलत काम करते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि भाई भाड़ा मारते हैं। मेरे से एक बंदा, एक बंगाली था, वो बोला कि भाई मारा करो यार। पर भाई अल्लाह गवाह है कि भाई मैंने आज तक कभी भी भाड़ा नहीं मारा, किसी को नहीं बैठाया। मैं दोस्त लोग जो है बैठते हैं, जो अगल बगल वाले हैं वो दोस्त लोग बैठते हैं, और कपिल को भी मालूम है और हमारे कपिल के लड़के को भी मालूम है, क्योंकि कपिल के सामने भी बैठा लेता हूँ, या कहीं और मिल जाते हैं तो उनको पहचानते हैं कि हाँ ये बंदा पास में रहता है, तो कुछ बोलते नहीं है। पर भाई अलग एरिया में और अलग लोग के साथ देखेंगे तो भाई शक तो होगा ही कि तो बंदा जो है भाड़ा मार रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो हम आते हैं तो हमारा जो सैलरी रहता है उसी में हमें गुजारा कर लेना चाहिए। क्योंकि हम इंडिया से जब आते हैं तो यही सोच कर आते हैं दोस्तों कि हमारा जो सैलरी है 1500, 1800, 1700 जो भी है, तो हमें जो है सब कुछ उसी में करना है। तो फिलहाल हमें इसी में ही करना चाहिए, और हमारा नसीब है कि हमें जो है ऊपरी से कुछ भी मिल जाए तो हमारा नसीब है। तो हमें ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सऊदी अरब है भाई। यहाँ पर मैं देखा हूँ भाई कि आप साल भर काम करो,
पर एक गलती अगर हो गई आपसे तो वो साल भर का जो मेहनत किए रहोगे आप सब बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि भाई की कदम फूंक फूंक कर रखो और सेफ रहो और अच्छे से ड्राइविंग करो, और जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में पैसा आपका सैलरी जो मिल रहा है उसमें गुजारा करो। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।